चलिए, हमने शुरू किया था लास्ट क्लास पे सिलॉक्स। ठीक है, सिलॉक्स ध्यान रखिए, ये होता है भाई न्याय निगमन। न्याय निगमन जैसा इसका इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया था कि व्यापम एग्जाम में ध्यान रखिएगा। अब तो 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ ही रहे हैं। इसमें बस आपको क्या समझना है, लास्ट क्लास में हमने कितना देख लिया था, 1 से लेके पूरा 8 तक, हाँ 7 तक। चलिए फिर से मैं बता रहा हूं, आप मुझे बताना कहां तक हुआ। पहला सिचुएशन होता है कि जो मैंने आपको सिखाया कि जब कभी भी लिखा होता है सम ए आर बी, ये एक कथन होता है जब कभी भी लिखा हो कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, तो इसका डायग्राम बनता था इस तरीके से। और इसमें कितनी बातें सही होती थी बताइए भाई? 2 बातें। तो 2 बातें क्या निष्कर्ष में सही होता था? तो पहला नंबर सही होगा कुछ ए बी है, और दूसरा नंबर सही होगा कुछ बी ए है। ध्यान रखिएगा, ये भी फिर आप लोगों ने लिखा होगा कि जब कभी भी स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव बातें हमेशा क्या होती हैं? गलत होती हैं। ठीक, जब कभी भी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो नेगेटिव बातें क्या होती हैं? हमेशा गलत। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी सिलॉक्स में न्याय निगमन में ऐसा कथन लिखा हो कि कुछ ए बी है, तो डायग्राम हमेशा ऐसा बनाओगे। और इस डायग्राम में कितनी बातें सही होती हैं? 2 बातें सही होती हैं। फिर इसके बाद दूसरा नंबर जो मैंने आपको बताया था, सेकेंड नंबर फिर मैंने आपको बताया था ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी, अगर कभी लिखा हो सभी ए बी हैं, ठीक है, ये भी एक सकारात्मक वाक्य है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इसमें आप बनाते हो डायग्राम इस तरीके से, सभी ए जो है बी है, इस तरीके से डायग्राम बनता है। और जब ऐसा डायग्राम बन जाएगा तो इसमें कितने निष्कर्ष सही होते हैं? में जो ट्रू कंक्लूजन होगा वो 3 निष्कर्ष सही होगा। जब हम बाहर वाले सर्कल से अंदर की तरफ आएंगे तो क्या सही होगा, और जब हम अंदर वाले सर्कल से बाहर की तरफ जाएंगे तो क्या सही होगा। जब बाहर से अंदर आते हैं तो कुछ वाली बात सही होती है, सम वाला रिलेशन। और जब हम अंदर से बाहर जाते हैं तो ऑल भी सही होता है और सम भी सही होता है, सभी और कुछ दोनों सही होता है। तो इस तरीके से कितने? 3। तो 3 निष्कर्ष सही होगा, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो ये सही होता है भाई कि जब मैं ए से लिखूंगा तो दोनों चीजें लिखूंगा, सभी ए बी हैं। दूसरा नंबर सही होता है कुछ ए बी है। तीसरा नंबर सही होता है कुछ बी ए है। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी दो लोग सभी वाले रिलेशन से जुड़ते हैं, जैसे बोला जाए सभी ए बी है, तो डायग्राम, ये वेन डायग्राम ऐसा बनाते थे। और कितनी बातें सही होती थी? 3। हाँ हाँ, कथन को अगर निष्कर्ष में दोहरा दिया जाए तो भी सही होगा। ब्लॉक्स में ध्यान रखिएगा, अगर कथन में कह दिया जाए सभी ए बी हैं, तो ये अगर लिख दोगे तो ये भी हो जाएगा सही। ठीक, गलत कहाँ होगा ये भी जान लो। क्योंकि ध्यान रखिएगा, कई जगह बच्चों को इसी में दिक्कत होता है, या कई जगह टीचर ये रटा भी देता है कि कथन में कही गई बात अगर लिखे तो वो गलत होता है। गलत होता है, लेकिन कहाँ होता है ये भी समझो। ठीक है, आगे चल के अभी मैं आपको प्रूफ कराने वाला हूं, वहीं आपको जवाब मिलेगा कि कथन में कही गई बात अगर निष्कर्ष में प्राप्त हो और अगर ये गलत होता है तो वहीं पर आपको मैं इसका प्रूफ भी दूंगा। ठीक, क्योंकि ध्यान रखिएगा, एक डाउट आपको बताऊंगा, जब कभी भी स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होता है। और जब मैं ये प्रूफ करूंगा तो वहीं आपको ये प्रूफ मिल जाएगा। कथन में कही गई बात निष्कर्ष में गलत होता है, लेकिन वो कहां होता है ये भी जाने रहो, वो होता है लॉजिकल रीजनिंग। वो होता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में कुछ टॉपिक बता दूं, कथन पूर्व धारणा, कथन और तर्क, कथन और कार्यवाही, और उसी में एक टॉपिक होता है कथन निष्कर्ष। में कथन में कही गई बात निष्कर्ष में होगी वो गलत होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सिलॉक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कथन में कही गई बात निष्कर्ष में लिख दो, लेकिन दोनों को कई बार
समझ नहीं पाते हैं और उसी को रूल को सिलॉक्स में लगा देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इस डायग्राम में ये सही होगा भाई। क्लियर, आपको मैं कथन अगर ना दिखाऊं, कहूं ये डायग्राम में क्या क्या सही होगा, और इस डायग्राम को देखकर आप कहिए, अगर मैं पूछूं कि क्या सभी ए बी हैं, तो क्लियर दिख रहा है। फिर मैं पूछूं कि कुछ ए बी है, क्लियर दिख रहा है। फिर मैं पूछूं कि कुछ बी ए है, वो भी क्लियर दिख रहा है। तो नॉर्मल डायग्राम में जो जो चीजें क्लियर स्पष्ट दिखाई देता है, फैक्ट दिखाई देता है, तो फैक्ट कंक्लूजन बिल्कुल सही होंगे। तीसरा नंबर निगेटिव। तीसरा नंबर निगेटिव आपने सीखा था कि जैसे ये लिख दिया जाए नो ए आर बी, अगर मैं लिख दूं कोई ए बी नहीं है, अब ये कथन कैसा हो गया, निगेटिव। तो जब कथन आपका निगेटिव होगा तो निगेटिव बातें ही सही होगी, पॉजिटिव सही नहीं होगा। ठीक है, जो भी सही होगा निगेटिव। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ए और बी के बीच में नो का रिलेशन। इसमें कितनी बातें सही होगी भाई, तो यहीं तक सीखे थे लास्ट क्लास में क्या, इसके आगे भी बढ़ गए थे, चलो कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, इसमें टोटल 4 बातें सही होंगी। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी दो लोग नो के रिलेशन से जुड़ता है तो इसके बीच में 4 निष्कर्ष सही होगा। क्योंकि अगर पूरा का पूरा ए बी से रिलेशन नहीं रखता तो ए के अंदर इतनी सी जो जगह होगी, इतने से जगह को हम बोल सकते हैं सम। अगर ये पूरा है तो इतना सा भाग होगा कुछ, ऐसे ये अगर पूरा 100% है तो इतना सा भाग होगा कुछ, ये कहलाएगा सम। तो जरा बताओ, पूरा का पूरा ए अगर 20 रिलेशन नहीं रखता तो ए का कुछ भाग भी 20 रिलेशन नहीं रखेगा। तो 2 निष्कर्ष यही हो जाएंगे कि कोई ए बी नहीं है, और दूसरा नंबर हो जाएगा कुछ ए बी नहीं। ठीक है, ये 2 चीजें हो जाएंगी। अब बी की तरफ से अगर मैं लिखूं तो लिखूंगा कोई बी ए नहीं है, और फिर मैं लिखूंगा कुछ भी ए नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, सिलॉक्स में जब कभी भी दो लोग नो के रिलेशन से जुड़ते हैं तो टोटल 4 निष्कर्ष सही होता है। ठीक है, न्याय निगमन में जब कभी भी दो लोग नो के रिलेशन से जुड़ेंगे, ए और बी की जगह कुछ भी डेटा होगा भाई, ध्यान रखना, ए और बी की जगह कुछ भी डेटा होगा। ए और बी की जगह लिख देगा टेबल, एसी, फैन, चेयर, कुछ भी ऐसा लिखा होगा, कोई टेबल फैन नहीं है। तो ए और बी की जगह डेटा बदलता रहेगा, बट कॉन्सेप्ट यही है कि जब कभी भी दो लोग नो के रिलेशन से जुड़ते हैं तो 4 बातें सही होंगी। अब चारों में से कोई एक चीज आपसे पूछा जाएगा। ठीक, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास यहां तक और इसके बाद एक अगला भी देख लिया था ना, कि पॉजिटिव नेगेटिव का मिक्सअप, तो उसको भी जल्दी से रिवाइज करा देता हूं कि इसके बाद आपने जो कथन में सीखा था, क्या आपने ये सीखा कि अगर कथन लिखा हो कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, और दूसरा लाइन क्या था कि भाई कुछ भी सी है, तो ये अब ना तो प्योर पॉजिटिव है कथन, ना तो प्योर निगेटिव है, क्योंकि पहला लाइन निगेटिव और दूसरा लाइन पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव का मिक्सअप है भाई, ना तो प्योर पॉजिटिव ना तो प्योर निगेटिव। कहता है डायग्राम बनाओ कोई ए बी नहीं है, तो ये डायग्राम बन गया कोई ए बी नहीं। अब कहता है डायग्राम बनाओ कुछ भी जो है सी है, तो ये बन गया कुछ भी सी है। तो जरा इसमें बताइए, बी और सी दो लोग सम से जुड़े हैं तो कितनी बातें सही होंगी, 2। ए और बी 9 से जुड़े हैं, कितनी बातें सही होंगी, 4। जरा बताइए ए और सी में कितने निष्कर्ष लिखे हो, ए और सी में कितने निष्कर्ष सही होंगे, ए और सी में एक ही निष्कर्ष सही होगा ना भाई। अगर आपने पढ़ लिया है, कॉपी पे लिख लिया है, तो देखकर ही बताइए कि आपने ए और सी में कितने निष्कर्ष सही होंगे। सही होगा 1, कुछ सी ए नहीं है, यही होगा सही। ये देखिए ध्यान से, ये दोनों तो दुश्मन हो गए ना भाई, ये दोनों आपस में बात करते ही नहीं है, दुश्मन है, दूर दूर है।
अब बी से कौन सम के रिलेशन से जुड़ा है? सी। तो इतना सा भाग जो बी के साथ जुड़ा है, इतना सा भाग सी इफेक्ट में आ जाएगा कि नहीं आएगा? प्रभावित हो जाएगा। ए बोलेगा कि ये मेरा दुश्मन है, और दुश्मन के साथ अगर कोई दोस्ती रखेगा तो वो भी इफेक्ट हो जाएगा। ये सी कभी ए के पास आए कुछ बात बोले तो 100% यकीन करेगा ही नहीं। बोलेगा तुम मेरे दुश्मन के दोस्त हो, मैं तुमसे कैसे यकीन कर लूं? तो थोड़ा सा ये वाला जो भाग है सी का प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए सही होता है कुछ सी जो है ए नहीं है। एक ही निष्कर्ष सही होगा। ए और सी में ध्यान रखना, एक ही निष्कर्ष सही होगा। ये आपको एग्जाम में हमेशा उल्टा पूछेगा, कुछ ए सी नहीं है, और ये होगा गलत। क्योंकि ध्यान रखिए प्रभावित हो रहा है सी, ना कि ए। ठीक है, इफेक्ट हो रहा है सी, ना कि ए। इसलिए सम नॉट का रिलेशन या कुछ नहीं का रिलेशन सी से ए की तरफ सही होगा। कुछ नहीं वाला रिलेशन ध्यान रखिएगा सी से ए की तरफ सही होगा। तो एक ही निष्कर्ष सही होगा, ये वाला। और हमेशा आपसे एग्जाम में पूछेगा ये। तो ध्यान रखिएगा, पटवारी हो, आबकारी आरक्षक हो, आगामी आपका जो भी एग्जाम हो, तो अगले ये जो एप्लीकेशन में बता रहा हूं, इसी पर बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं। उनको समझ में नहीं आता तो कुछ का कुछ भी वो सही गलत टिक लगाते चले जाते हैं। चलो, तो ये एप्लीकेशन हो गया था ना। एक आध और बचे हैं। मैंने कहा कि भाई टोटल 10 एप्लीकेशन आप कवर कीजिए या 10 डायग्राम कवर कीजिए, इसी पर पूरा सिलॉक्स है। तो 10 डायग्राम में जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बस रिवाइज किया कि सम वाला रिलेशन, ऑल वाला रिलेशन, नो वाला रिलेशन। देन इसके बाद ये रहा है आपका कुछ एप्लीकेशन आगे। अब इसके बाद 2 एप्लीकेशन बचे, उसको भी सीख लेते हैं। चलिए आइए। तो नंबरिंग लगा लीजिएगा कि जैसे भाई कथन लिख दिया जाए, कथन लिख दिया जाए, पहला लाइन यही होगा, कोई ए बी नहीं है। और इस बार लिख दिया जाए सभी बी सी है। सभी बी क्या है? सी है। पहला वाला लाइन देखो ये हो जाएगा निगेटिव, दूसरा लाइन हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव निगेटिव का है भाई मिक्सअप। फिर से स्टेटमेंट ना तो प्योर पॉजिटिव है और ना तो प्योर निगेटिव है। तो इसका डायग्राम बनाओ जरा, डायग्राम कैसा बनेगा? चलिए, तो इसका डायग्राम देखो इस तरीके से बनेगा। कोई ए जो है बी नहीं है, तो ए और बी के बीच रिलेशन बनेगा इस तरीके से, कोई ए बी नहीं है। इनके बीच कितने निष्कर्ष सही होते हैं? 4। कहता है सभी बी सी हैं, तो सभी बी जो है सी ऐसे बनेंगे। तो बी और सी में कितने निष्कर्ष सही होते हैं? बी और सी में होंगे 4। 4 नहीं, 3। हम यहां डिस्कस करेंगे ए और सी के बारे में। सिर्फ ए वाला सर्कल और सी वाला सर्कल देखो, ए और सी के बीच कितने निष्कर्ष बनेंगे। तो जरा पहले एक लॉजिकली तरीके से इसको समझो। ये ए और बी के बीच तो भाई रिलेशन बड़ा खराब है, इनके बीच बात बनती ही नहीं है। ए और बी के बीच बात बनती ही नहीं है, ठीक, दुश्मनी चल रही है। अब यहां पे आ गया इस तरीके से सी, ठीक, ये पूरा का पूरा सर्कल आ गया सी। तो थोड़ा इस तरीके से समझो कि अगर मैं कहूं ये पूरी की पूरी प्लॉट, ये पूरी की पूरी जमीन किसकी है? सी की। सी ने अपने अंदर इतना सा जमीन का टुकड़ा दे दिया बी को कि लो भाई तुमको मैं थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा देता हूं अपने ही अंदर, तुम रहो। और बी की तो दुश्मनी चल रही है ए से, तो इस दुश्मनी की वजह से सी इफेक्ट होगा या नहीं होगा? और अगर होगा तो कितना होगा?
ऐसे जरा लॉजिकली सोचो तो ये आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे ये समझो कि मान लो कि भाई अभी आप देखो रूस और कौन सा एक छोटा देश था, यूक्रेन, ये लोग भाई बड़े दुश्मन, इन दोनों के बीच बात बनी नहीं रही थी। अब बताओ कोई अगर कंट्री, अगर ये यूक्रेन किसी कंट्री ने अगर इसको पनाह दे दिया, मान लो ये अमेरिका आया यूक्रेन को पनाह दे दिया, तो अमेरिका और रसिया इफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? होगा कि नहीं होगा? तो दुश्मनों को अगर आप पनाह दोगे तो इफेक्ट हो जाओगे, पूरा नहीं होगे लेकिन एक कोल्ड वार जैसा तो हो जाएगा। ठीक, कि भाई मान लो अमेरिका ने बोल दिया कि तुम मेरी छत्र छाया में आ जाओ, चलो अब देखते हैं कि भाई रसिया तुम्हारा क्या करेगा। तो एक्चुअल में तो लड़ाई इनकी चल रही थी, लेकिन जब इसने पनाह दे दिया तो अब अमेरिका और रसिया भी कोल्ड वार हो जाएंगे। अमेरिका से अगर मैं कहूं कि रसिया में क्या इफेक्ट होगा, तो अमेरिका इफेक्ट हो जाएगा लेकिन पूरा नहीं होगा, कुछ भाग। तो सेम वही पिक्चर है, ये इन दोनों की पहले से ही लड़ाई चल रही थी। अब ये पूरा का पूरा सी जो है बी की तरफ आ गया, या इसको और लॉजिकली समझना है तो ऐसे समझो कि जरा लॉजिकली आंसर देना आप सभी लोग कि अगर मैं इस तरीके से सी को मिटा दूं और जो स्टोरी सुनाया इस तरीके से मैंने सी को मिटा दिया, अब आपसे पूछूं शायद सी दिख रहा है, ये लॉजिकली जवाब नहीं होता कि सी दिख रहा है यस सर, सी दिख रहा है नो सर। लॉजिकली जवाब मैंने कहा कुछ स्टोरी सुनाया कि ये बी किसके जमीन पर था, वही मैं पूछ रहा हूं कि अब कितना सा कुछ भाग सी का दिख रहा होगा। तो एक्चुअल में ये किसकी जमीन है? ठीक है, बी को भी अगर मैं मिटा दूं तो एक्चुअल में ये प्लॉट किसका है? सी का। और सी का कितना सा प्लॉट है? वो थोड़ा सा है वो, तो इफेक्ट होगा सी लेकिन कितना? थोड़ा सा, पूरा नहीं होगा। तो अब बताओ सी से ए की तरफ अगर मैं निष्कर्ष पढ़ूंगा तो क्या पढ़ते हुए जाऊंगा? कुछ सी ए नहीं है, तो ध्यान रखिए सी इफेक्ट होगा लेकिन पूरा नहीं होगा कुछ, तो एक ही निष्कर्ष बनेगा, कुछ सी ए नहीं। यही सही होगा। एग्जाम में आपको उल्टा पूछेगा, कुछ ए सी नहीं, ये होगा गलत। तो ध्यान रखिएगा इधर से इधर की तरफ ही सम नॉट सही होगा, ये नोट करो जल्दी से, ये नोट कीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले नंबर पे। फिर इसके बाद बनाते हैं भाई कुछ क्वेश्चंस। इसके बाद 10-15 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। नोट कर लिया? चले अगले एप्लीकेशन पे ना। तो एक लास्ट है कि अगर कथन इस तरीके से लिखा हो, कथन लिखा हो कोई ए बी नहीं है, और इस बार लिख दिया जाए सभी सी सी है, इसका डायग्राम बनेगा इस तरीके से कि कोई ए जो है बी नहीं है और सभी सी क्या है, ये डायग्राम। तो यहां भी अब आपको समझना है कि ए और सी के बीच में कितने निष्कर्ष सही होंगे, ए और सी के बीच में कितने निष्कर्ष सही होंगे, कितने निष्कर्ष सही होंगे भैया? जरा बताइए कितने निष्कर्ष सही हो जाएंगे? पूरे के पूरे 4, पूरे 4 कंक्लूजन सही होने वाले हैं। तो जरा समझिए 4 कंक्लूजन सही होंगे या नहीं?
देखो, जैसे सिंपल भाई देख लो, जैसे इसी एग्जांपल से समझ लीजिए भैया आप कि जैसे ये रशिया जो है बहुत बड़ा कंट्री है, और इसका युद्ध किससे चल रहा था भाई? यूक्रेन से। इन दोनों के बीच तो भाई बात बनती नहीं है, इनके बीच कितने कंक्लूजन? 4। ठीक। अब रशिया के अंदर जितने भी छोटे छोटे राज्य होंगे, तो जितने छोटे छोटे राज्य होंगे वो सब यूक्रेन से दुश्मनी वाला रिलेशन बनाएंगे, रखेंगे कि नहीं बनाएंगे? कि भाई अगर इससे समझ में नहीं आता तो इंडिया और पाकिस्तान से समझ लो। जरा बताओ, अगर ये इंडिया और पाकिस्तान, इनके बीच तो भारी दुश्मनी चल रही ना भाई, तो इन दोनों के बीच बात बनती ही नहीं है। कितने कंक्लूजन बनाते हैं सिलॉक्स के अकॉर्डिंग? 4। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान में 4 कंक्लूजन, तो इंडिया के अंदर जो एक राज्य है एमपी, तो एमपी और पाकिस्तान में कितने कंक्लूजन? एमपी और पाकिस्तान का वही रिलेशन होगा जो इंडिया और, ऐसे इधर भी मैं लिख दूं पाकिस्तान के अंदर कोई राज्य, कोई शहर लाहौर लिख दूं, तो जरा बताओ लाहौर और इंडिया में कितने कंक्लूजन? 4। लाहौर और एमपी में कितने कंक्लूजन? 4। मतलब दो बड़े देशों के बीच अगर युद्ध हो गया तो इंडिया के अंदर जितने राज्य होंगे, पाकिस्तान के अंदर जितने राज्य होंगे, सब एक दूसरे से कितने कंक्लूजन बनाएंगे? 4। इसके अंदर जितने राज्य होंगे, इसके अंदर जितने राज्य होंगे, सब एक दूसरे से कितने कंक्लूजन बनाएंगे? 4। तो वही जरा देखो, बाहर बाहर वाले सर्कल से नो का रिलेशन है, तो बी के अंदर कौन है? सी। तो सी और ए में उतने ही कंक्लूजन बनेंगे जितने बी और ए में। तो सी और ए में भी कितने कंक्लूजन बनेंगे? 4। तो पहला नंबर होगा कि कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है। दूसरा नंबर होगा कोई ए सी नहीं है, और दो सम नॉट वाले, कुछ सी ए नहीं है, और इसके बाद होता है कुछ ए सी नहीं है। तो ये हो गए भाई टोटल 4, और ये हो गए भाई आपके टोटल एप्लीकेशन। अब देखो, एक ग्रुप में शीट्स भेजते हैं, तो सिलॉक्स का एक शीट्स है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिलॉक्स, तो देखिए इसको टेलीग्राम पे भी लगा दिया जा रहा है, तो जो लोग भाई ग्रुप व्हाट्सएप वगैरह में नहीं है तो नेशनल एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगी शीट्स। और बाकी इसको मैं ग्रुप में भी सेंड करता हूं। टेलीग्राम में हो सब लोग? आया भाई? व्हाट्सएप पे नहीं आया? तो बिल्कुल इस चैनल का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन किए रहना भाई, उसमें भी शीट्स वगैरह और भी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, नेशनल एकेडमी।
चलिए व्हाट्सएप में भी अब देख लीजिए, उस पे भी आ जाएगा। मिल गया? मिल गया ना भाई? तो देखो भाई, उसके क्वेश्चन के माध्यम से कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो 1 से लेके 5 तक का जरा जल्दी से देखिए, डायग्राम बनाइए। 1 से लेके 5। चलो देखो, उसी में देखो। क्वेश्चन सभी लोग देख पा रहे हो ना? सभी लोग देखिए शीट्स के माध्यम से। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो देखिए ध्यान से, दो निष्कर्ष दिया गया है। अब दो निष्कर्ष में अगर पहला सही है दूसरा गलत है, तो सबसे टॉप में लिखा होगा ए वाले पे टिक लगाना। ए वाला टिक लगाना जब केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। जब दूसरा सही पहला गलत, तो लिखा होगा बी वाले पे टिक लगाना। बी वाले पे तब टिक लगाना है जब केवल दूसरा अनुसरण करता है। और जब दोनों सही हो जाएं, तो दोनों सही होने के लिए बोलता है ई नंबर पे टिक लगाना। और जब दोनों गलत हो जाएं, तो लिखा होगा डी नंबर पे टिक लगाना। तो जब सारे कंडीशन खत्म हो गए, तो जरा बताओ ये सी नंबर पे कब टिक लगाओगे? 5 ऑप्शन दिया गया है कि कब आपको ए टिक लगाना है, कब बी, कब सी, कब डी, कब ई। तो 4 तो समझ में आ रहा है, ये 4 समझ में आ गया, लेकिन सी नंबर में लिखा है या तो निष्कर्ष 1 या तो 2 अनुसरण करता है। तो आइए पहले आप यही समझ लो कि सी नंबर पे कब टिक लगाना है। तो हेडिंग लगा लो, सी नंबर पे है आइदर और। ठीक है, या तो, बस, या। इस प्रकार का ऑप्शन कब टिक लगाना है। तो इसके लिए कुछ बेसिक सी कंडीशन है। इसके लिए बेसिक सी कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि दोनों निष्कर्ष में वेरिएबल एक समान होना चाहिए। एक समान होना चाहिए। वेरिएबल का मतलब जो एंटिटीज होता है, कि जैसे आप खतन में पढ़ोगे ये छाता, वर्षा, ये सब वेरिएबल है। तो दोनों निष्कर्ष में वेरिएबल एक समान होना चाहिए। दूसरा नंबर, एक कथन पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव होना चाहिए। एक कथन पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। और तीसरा नंबर होता है दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए। दोनों निष्कर्ष गलत दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। तो ध्यान रखिए, ये तीनों स्टेप अगर फॉलो कर गया, ये तीनों स्टेप अगर फॉलो कर गया, तो आपको टिक लगा देना है ऑप्शन नंबर सी आइदर और। तो मैंने क्या क्या लिखा यहां पर कि दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव, और दोनों निष्कर्ष में वेरिएबल एक समान होना चाहिए। तो ऐसा सिचुएशन जब चल पड़ेगा, तो वहां पे आपको टिक लगाना है ऑप्शन नंबर सी आइदर और। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लो। एग्जाम्पल, मैं अगर यहां पर एक कथन लिखूं
कुछ ए बी है और फिर लिखूं कुछ बी सी है। तो ये एक कथन लिख दिया मैंने। अब इसमें अगर मैं आपसे निष्कर्ष पूछूं, निष्कर्ष में ये लिख दूं, पहला नंबर कोई ए सी नहीं है, और दूसरा नंबर कुछ ए। तो जरा देखिए, मैंने एक कथन लिखा और कथन के दो निष्कर्ष लिख दिए। अब ये दो निष्कर्ष में ये तीनों चीजें फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? अगर ये दो निष्कर्ष में ये तीनों चीजें फॉलो होंगी तो यहां पर आइदर और लगेगा। तो सबसे पहले देखो, हम कथन का बनाते हैं डायग्राम। तो डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से, कुछ ए बी है और कुछ बी जो है सी है। ये बन गया डायग्राम। अब इस डायग्राम में देखिए, ये पूरा का पूरा कथन कैसा है भाई? पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है और निगेटिव चीजें कुछ भी पूछोगे तो वो क्या होगा? तो जब कभी भी पॉजिटिव में निगेटिव पूछोगे गलत। और क्या ये डायग्राम देखकर कह सकते हो कि कुछ ऐसी है? ये भी गलत। तो एक्चुअल में ये दोनों गलत है ना। अब ये दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाओगे तो एक नंबर नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी का मतलब कि दोनों गलत हो। तो जरा देखो, दोनों गलत है तो तीसरा फॉलो हो गया। फिर देखो, ये पहला वाला निगेटिव है तो दूसरा वाला क्या है? पॉजिटिव है, तो ये भी फॉलो हो गया। अब दोनों में क्या वेरिएबल सेम है? ये देखो, ए और सी इसमें भी है, ए और सी इसमें भी है, तो तीनों फॉलो कर गया कि दोनों में वेरिएबल सेम है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और दोनों अलग अलग गलत हो। तो ऐसे जगह आपको टिक लगाना है ऑप्शन नंबर सी। या तो एक या दो अनुसरण करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों के तीनों स्टेप्स अगर फॉलो होते हैं तो वहां पर आपको टिक लगाना है आइदर और। चलिए अब आ जाइए, क्वेश्चन बनाते हैं। तो यह आइदर और सिचुएशन जल्दी से नोट कर लिए और चलिए बनाते हैं भाई क्वेश्चंस। और क्वेश्चन पूरा टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया गया है। तो शीट्स प्राप्त करने के लिए ध्यान रखिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। लिख लिया? हम्म। कथन नहीं बेटा, निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष। ये गलत लिख दिया गया, तो ध्यान दीजिए भाई। निष्कर्ष, एक निष्कर्ष मतलब ध्यान रखिएगा, निष्कर्ष में हमें फॉलो करना चाहिए, तो तीनों में निष्कर्ष की बात होनी चाहिए। ये गलत लिखा गया था। कथन से मतलब ही नहीं है, निष्कर्ष से मतलब है। ठीक है, तो तीनों जगह होना चाहिए निष्कर्ष की बातें। कि निष्कर्ष में वेरिएबल से मेन होना चाहिए, एक निष्कर्ष पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव होना चाहिए, और दोनों निष्कर्ष क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए। क्लियर है भैया? अब आइए शीट्स के 5 क्वेश्चन। तो सबसे पहले पांचों का हम डायग्राम बनाते हैं, फिर पांचों में कहीं ना कहीं एक जगह आइदर और लगेगा। शीट्स में जो शुरू के 5 क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं, 5 में कहीं ना कहीं एक जगह आइदर और लगेगा। हो गया? ये नोट कर लिया भाई? और ये आप जो भी पढ़ रहे हो, ये पूरा पीडीएफ फॉर्म में भी आपको टेलीग्राम चैनल
मिल जाएगा भाई। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूं ये पूरा पीडीएफ बनकर टेलीग्राम में भी आपको मिल जाएगा। चल रहे हैं भाई आगे। तो अब हम 1 से लेके 5 तक का बनाते हैं डायग्राम। 1 से लेके 5 तक का बनाते हैं डायग्राम। तो जरा देखिए, पहला नंबर तो कथन आप शीट्स के माध्यम से पढ़ते चलिए, तो हिंदी के माध्यम से मैं बना रहा हूं। सभी छाता जो है वर्षा है, तो मैंने बना लिया इस तरीके से, सभी छाता वर्षा। कुछ वर्षा बादल, सभी बादल तूफान। ये हो गया भाई पहला नंबर। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। दूसरा नंबर, सभी कुर्सियां पेन है। कहता है सभी कुर्सियां पेन है। कुछ पेन चाकू हैं। सभी चाकू चूहे हैं। ये हो गया दूसरा डायग्राम। तीसरा नंबर, सभी मेज खिड़कियां हैं। सभी मेज खिड़कियां हैं। सभी खिड़कियां कमरे। फिर इसके बाद सभी कमरे बसे हैं। तीसरा, फिर चौथा नंबर, सभी बकरियां फूल हैं। कोई फूल शाखा नहीं है। कुछ शाखाएं जड़ हैं। चलो तो फिलहाल ये 4 ही देखते हैं। तो मैंने 1 से लेके 4 तक का डायग्राम बना दिया। ठीक, अब इस डायग्राम में आपको जो मैंने छोटी छोटी बातें बताई वो सारी चीजें आपको ध्यान होना चाहिए, तो बड़ी आसानी से आप सही गलत की पहचान कर लोगे। सारी छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, जैसे कि डायग्राम अब हमारे सामने है, हम कहेंगे ये पूरा का पूरा पॉजिटिव स्टेटमेंट पर डायग्राम बना है, ये भी पूरा का पूरा पॉजिटिव स्टेटमेंट पे डायग्राम बना है, ये पूरा पॉजिटिव स्टेटमेंट पर डायग्राम बना है। अब यहां पर पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, तो मतलब यहां पर आपको ध्यान रखना होगा जो मैंने एप्लीकेशन बताया 8, 9 और 10। ठीक है, जो सम नॉट वाला था, कुछ नहीं वाला था वो ध्यान देना है। चलिए, पहले नंबर में क्या निष्कर्ष सही होगा? इसमें 2 निष्कर्ष पूछा गया है। तो पहला नंबर, कुछ तूफान छाता है, तो तूफान और छाता में कोई रिलेशन है क्या? तो गलत करो। कुछ तूफान वर्षा नहीं है, तो दूसरा तो भाई निगेटिव है, निगेटिव को देखते ही गलत कर दो। तो जरा देख लो ध्यान से, दोनों गलत, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। क्या दोनों में एंटिटी सेम है? नहीं है भाई, यहां आइदर और नहीं लगेगा, दोनों गलत। डी नंबर पे टिक लगाओ, क्योंकि वेरिएबल भी सेम हो जाता तब यहां आइदर और लगता। तीनों स्टेप फॉलो करने चाहिए। दूसरा नंबर, कुछ चूहे कुर्सियां दिख रहे हैं क्या? चूहे और कुर्सियां कोई रिलेशन है क्या? गलत करो। दूसरा नंबर, कुछ चूहे पेन है, तो चूहे और पेन के बीच रिलेशन तो सम वाला है ना, तो ये तो बिल्कुल सही होगा। तो केवल दूसरा अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर बी। इसमें तो सीधे सीधे है भाई कि अंदर वाले सर्कल से बाहर की तरफ जाओगे तो ऑल और सम दोनों सही होगा, बाहर वाले सर्कल से अंदर की तरफ आओगे तो केवल और केवल सम की बात सही होगी, कुछ वाली बात, कुछ वाली बात सही होगी। ठीक है, तो मतलब तीसरे वाले में कुछ वाली बात तो बिल्कुल बिना, देखिए कहता है कुछ चोहे कुर्सियां हैं, कौन सा वाला है भाई? तीसरा। कुछ बसें मेज हैं,
तो कुछ बस का मेज कहना बिल्कुल सही है, और दूसरा नंबर कुछ कमरे मेज है, यह भी कहना बिल्कुल सही। दोनों सही तो टिक लगा दो ई नंबर में। अब 4 नंबर को ध्यान से समझना। पहला नंबर कहता है कुछ जड़ बकरियां हैं। तो जड़ यहां है और बकरी यहां है। जड़ और बकरी में एक निष्कर्ष बनेगा। क्या बनेगा सही वाला? कुछ जड़ बकरी नहीं। इसके अलावा जो कुछ पूछोगे जड़ बकरी में सब गलत। तो इनने पूछा है कि कुछ जड़ बकरी हैं, गलत। कोई जड़ बकरी नहीं है, ये भी गलत। तो देखो दोनों गलत हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। क्या दोनों में एंटिटी सेम है? तो दोनों में जरा ध्यान से देखो, जड़ बकरी और जड़ बकरी के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर अब टिक लगेगा ऑप्शन नंबर सी। या तो एक या दूसरा अनुसरण करता है। तो ध्यान रखिएगा, एक निष्कर्ष पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों गलत हो, ठीक, और एंटिटी सेम हो जाए तो वहां टिक लगाइए आप आइदर और में। तो ध्यान से आप समझते चलिए भाई, ये प्रैक्टिस वाली चीज है सिलॉग, और सिर्फ 10 डायग्राम फोकस कर लो। व्यापम के एग्जाम में मैक्सिमम बता दूं, कांस्टेबल के पेपर में 5 से 6 नंबर पूछेंगे। तो आप पेपर देना शुरू करो। पेपर देना शुरू करोगे या फिर आप 5 साल के पेपर एनालिसिस करो, तब जाके आपको इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। तब जाके आपको इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। चलो क्लियर है यहां तक ना? आइए जरा 5वें नंबर में। पांचवा नंबर, सभी तारे चांद हैं। हमने बना दिया, सभी तारे चांद हैं, सभी चांद धूल हैं, ये बन गया। फिर कहता है सभी ग्रह जो है धूल हैं, तो ग्रह को बस यहां पर बना लो। तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव। तो जरा पढ़िए इसके दो निष्कर्ष क्या बोलता है। जरा बताओ, कुछ चांद ग्रह है क्या? ये चांद है, ये ग्रह कोई रिलेशन है क्या? तो गलत करो। सभी तारे धूल दिख रहे हैं, तो सभी तारे बिल्कुल धूल के अंदर हैं, तो सभी तारे धूल कहना बिल्कुल क्या होगा? सही। तो केवल बी नंबर दूसरा अनुसरण करता है, ये होगा सही। क्लियर है भाई 5 तक? चलिए जरा 6वें नंबर का आंसर बताइए सभी लोग। कुछ चाबियां ताले हैं, ये बन गया कुछ चाबियां ताले हैं। सभी ताले दरवाजे हैं, ये बन गया। फिर इसके बाद कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, ये बन गया भाई। पूरा का पूरा स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव। तो इसमें जो 3 निष्कर्ष लिखा है, ये 3 निष्कर्ष में बताइए कौन सा सही कौन सा गलत। सभी चाबियां ताले हैं, सभी चाबियां ताले हैं। दूसरा नंबर कुछ दरवाजे ताले हैं। तीसरा नंबर कोई खिड़की चाबी नहीं है। कोई खिड़की चाबी नहीं। तो ये 3 में कौन सा सही होगा? स्टेटमेंट आपका बिल्कुल पॉजिटिव है। पॉजिटिव पे कभी भी कोई निगेटिव दिख जाए उसको वहीं गलत कर देना। तो तीसरा तो ये देखो निगेटिव दिखा, उसको वहीं गलत कर दो। बचा पहला और दूसरा। तो पहले और दूसरे में क्या होगा भाई? सभी चाबी ताले दिख रहे हैं क्या? चाबी और ताला के बीच तो रिलेशन सम वाला है, कुछ वाला। तो सभी चाबी ताला कहना गलत। तो पहला और तीसरा गलत हो चुका है। कुछ दरवाजा ताला है,
तो आउटर सीनर आते हो तो क्या सही होता है, कुछ ही तो सही होता है ना, तो केवल दूसरा अनुसरण करेगा। इधर और भी देख लेता हूं, तो देखो ये वाला होगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दोनों गलत भी है पहला तीसरा। अब पहले तीसरे में एंटिटी सेम है क्या, नहीं है, तो इधर और भी नहीं बनेगा, केवल दूसरा अनुसरण करेगा, केवल दूसरा अनुसरण करेगा, ऐसा जहां पर भी लिखा हो उस पर टिक लगा दो, और ऐसे टिक लगाओगे तो आपको मिल जाएंगे मार्क्स। ये हो जाएगा 6। जरा 7वें पर सभी लोग आंसर बताइए। 7वें नंबर में सभी लोग आंसर बताइए। सभी चूहे बिल्लियां हैं। बिल्लियां हैं, कोई गाय बिल्ली नहीं है। सभी कुत्ते गाय हैं। ये बन गया। अब इसमें है 3, कोई कुत्ता चूहा नहीं है। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। तीसरा नंबर, कोई गाय चूहा नहीं है। बताइए 3 में कौन सही कौन गलत। ये 3 में कौन सही कौन गलत, जरा देखो ये कौन सा एप्लीकेशन है, लास्ट वाला ही तो है। जब दो देश के बीच युद्ध हो गया तो उनके अंदर जो जो कंट्री होंगे सब एक दूसरे से 4 निष्कर्ष बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, सीधे सीधे वही एप्लीकेशन दिख रहा है ये। तो जरा देखो ये बाहर वाला जो सर्कल है इनके बीच हो गया भाई नो का रिलेशन, तो ये लोग आपस में 4 निष्कर्ष तो बनाएंगे ही बनाएंगे। बाकी इनके अंदर जितने लोग होंगे ये, और इसके अंदर जितने लोग होंगे ये, सब एक दूसरे से कितने निष्कर्ष बनाएंगे, 4। तो पहला नंबर कहता है कोई कुत्ता चूहा नहीं है, तो कुत्ता और चूहा में 4 निष्कर्ष बनेगा, उसी 4 में से ये एक है। क्लियर है। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो कुत्ता और बिल्ली में भी 4 निष्कर्ष बनेगा, उसी 4 में से ये एक है। ऐसे ही देखो कोई गाय चूहा नहीं है, तो गाय और चूहे में भी 4 निष्कर्ष बनेगा, उसी 4 में से ये एक। तो बेसिक अच्छे से क्लियर कर लीजिए भाई, तो बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे होंगे। तो इसमें आप टिक लगाओगे सभी निष्कर्ष, अनुसरण करते, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। क्लियर है यहां तक।